Assalamu alaikum and welcome to Front End Web Development course. This is CSS tutorial number 6 in which I will be discuss in detail about display and position properties. So let's get started with the display property. तो display property के अंदर हमारे पास जो main जो properties या use जो होती हैं वो ये चार होती हैं, ठीक है। display none, display inline, display block and display inline block, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं या क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितने उनके कंटेंट की विड्थ होती है, ठीक है। और जबकि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो पूरी की पूरी ब्राउज़र की विड्थ लेते हैं अगर हम उनको विड्थ स्पेसिफाई नहीं करते तो, ठीक है। वो पूरी की पूरी ब्राउज़र की विड्थ लेते हैं, यानी कि वो इस पॉइंट से अगर लेट से शुरू हो रही है लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है अगर, और कंटेंट अगर उसका लेट से यहाँ आके ख़त्म भी हो गया है, लेकिन अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू या उसका जो एंड है वो यहाँ पे होगा, और जो कोई नया एलिमेंट स्टार्ट होना होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। इन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स उसी लाइन से स्टार्ट नहीं होने देते, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स का ऐसा नहीं है। अगर इनलाइन एलिमेंट सपोज ये इनलाइन एलिमेंट का कंटेंट है और यहाँ तक कंटेंट ख़त्म हो गया अगर, तो नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसके साथ ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर VS कोड एडिटर। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर मैंने जो है वो इनलाइन स्टाइलिंग नहीं की है बल्कि एम्बेडेड स्टाइलिंग यूज़ की है। और मैंने एक डिव क्रिएट किया है जिसका मैंने नाम रखा है मेन डिव, यानी उसको क्लास दी है मेन डिव की, और उसके अंदर दो डिव्स क्रिएट किए हैं, नेस्टिंग की है दो डिव्स की, जिनकी जो क्लास रखी है वो रखी है डिव स्टाइलिंग, ठीक है। तो अब एक मिनट के लिए मैं ज़रा इसको सबको पहले ऑफ करता हूँ। तो यह चले मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ फिर इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो मेन डिव को मैंने लेट से विथ दी है, ये मैं डिफाइन करना सिखा चुका हूँ, बार बार नहीं सिखाऊंगा, अब इसे बता रहा हूँ, ठीक है। विथ और हाइट मैंने दी है लेट से, और बॉर्डर दे दिया, ये बार बार मैं अब तक मतलब कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल नए आए तो आप काइंडली मेरी पुरानी वीडियोस देख लें इसी लेक्चर्स में CSS में, तो ये आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी मैंने क्या बहुत डिटेल से बताई हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिव डॉट क्या है, ये सब क्लास किस तरह टारगेट करते हैं सब बताया हुआ है। अच्छा, डिव स्टाइलिंग को मैंने क्या दिया हुआ है, अच्छा इसी में खेलना है हमने, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाएं, सिर्फ बॉर्डर को देख लें और विड्थ और हाइट को भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर भी भूल जाएं, ठीक है। सिर्फ इसकी विड्थ और हाइट को देख लें, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने और मैं सिर्फ एक चीज़ चेक कर लूँ क्योंकि मेरे साथ ये बार बार हो चुका है। ऑलराइट, वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट्स गुड। अच्छा, ये मेरा मेन डिव है जिसकी मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन की हुई और एक बॉर्डर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने VS कोड में, और मैं इस वाले डिव को कहता हूँ कि भाई आप कुछ भी नहीं करो, आप जस्ट जो है वो आपका इनलाइन कर दो, ठीक है। जो मैंने कहा था जाहिर है उसको देखना भी तो है ना कि इनलाइन से वाकई ऐसा हो भी रहा है नहीं। देखें, अब ये देखें इनलाइन में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है, देखें डिव 1 का कंटेंट सिर्फ इतना ही था। अब चूंकि मैंने इनलाइन की प्रॉपर्टी दी है तो ये देखें यहाँ आगे ख़त्म हो गया और दूसरा डिव इसकी ही लाइन के साथ शुरू हो चुका है, डिव 2 आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक की या डिव की जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ब्लॉक होती है, ठीक है। चलो मैं कुछ नहीं भी लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसने क्या पकड़ना है, अपने बाय डिफ़ॉल्ट नेचर पकड़ना है, ठीक है। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर अगर आप देखें तो यही चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ बाय सिंपली गिविंग ब्लॉक एंड डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। पहले तो ये ब्लॉक लिख के देख लें आप, क्या आ गया, ठीक है। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि चले हम इस डिव के अंदर एक स्पैन को जो है वो क्या करते हैं कि एक स्पैन एलिमेंट लेते हैं। स्पैन एलिमेंट अगर आपको याद हो तो स्पैन एलिमेंट जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्पैन एलिमेंट, ठीक है। और इसका डिस्प्ले भी हम देख लेते हैं। इसका डिस्प्ले ऑब्वियस सी बात है इसी के अंदर आ रहा होगा क्योंकि ये इटसेल्फ एक इनलाइन एलिमेंट है। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये इनलाइन एलिमेंट बेशक है लेकिन ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे या तो इस स्पैन को डायरेक्ट टारगेट करना पड़ेगा या फिर मुझे इसको कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्पैन को डायरेक्ट टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे देता हूँ कि भाई डिस्प्ले जो है आपका वो आप ब्लॉक करें, ठीक है। लेट्स जस्ट टू चेक कि हाँ ये आया ही वर्क कर रहा है नहीं। ये देखें जैसे मैंने इसको किया है, देखें स्पैन के अंदर जो कंटेंट था वो एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट अब डील करना शुरू हो गया। हालांकि स्पैन जो है वो इटसेल्फ एक इनलाइन एलिमेंट है, बट अब ये बिहेव कर रहा है एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी, तो इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। और बेशक भले मेरा स्पैन पड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डिव ब्लॉक और इनलाइन तो आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं काम करता हूँ या फिर चले वैसे ही स्पैन के साथ एक
वो करते हैं, एक क्लिक करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से ये मेरा इस पेन का कंटेंट पड़ा हुआ है और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, ये div1 फिर div2 फिर ये अजीब सी चीज़ आ गई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ नज़र ही ना आए, ठीक है, ये चीज़ नज़र ही ना है, जैसे हो जाए जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डिस्प्ले को नन कर दूंगा। ये डिस्प्ले नन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होंगे व्हेन यू वर डीलिंग विद जावास्क्रिप्ट और आप डायनामिक इंपुट्स वगैरह ले रहे होंगे, तब आप लोग ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। स्पेशली जब आप कोई क्विज ऐप बना रहे हैं या कोई कैलकुलेटर ऐप है या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, वहाँ पर आपको ये डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये मोस्टली यूज़ होती है। दूसरी चीज़ अब जो हम करने लगे हैं वो ये है कि अब आप देखें ये सारे ब्लॉक लेवल की तरह डील करते हैं, लेकिन अब व्हाट इफ के मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ यहाँ आने के बजाय यहाँ आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको विड्थ तो डिफाइन कर दी है, ठीक है। अगर आप देखें मैंने इसको विड्थ डिफाइन की हुई है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की खासियत है आपने इसको विड्थ डिफाइन की हुई है, लेकिन विड्थ डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा। ये इनलाइन करूँगा, जैसे मैंने इसको इनलाइन किया ये इसके साथ आ जाएगा, विड्थ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो हैंडी होती है वो होती है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। हाँ यार ये एक तो मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक, अब इनलाइन ब्लॉक का मतलब समझे। इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये है कि ये बिहेव करेगा एज एन इनलाइन एलिमेंट, यानी कि जो भी जहाँ पे विड्थ खत्म होगी उसके बाद दूसरे को वो जगह दे देगा सेम लाइन में आने की। देखें, ये देखें, और ब्लॉक की तरह इसलिए कि ब्लॉक की तरह ये अपनी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करने का जो है वो हमें ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं इसको सिर्फ इनलाइन करूँगा तो ये लाइन बाय लाइन तो आ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन तो ये आ गया, लेकिन इसने क्या किया, इसने विद डिफाइन जो की हुई थी वो वर्क में नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझेगा। ये मोस्टली आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये प्रॉपर्टी भी, ठीक है। जैसे ही आपको डिव्स को करना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, बट स्टिल ये चीज़ आप लोग के लिए काम आएगी, ठीक है। अगर आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ नहीं करना चाहते तो ये चीज़ आपके काम आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मुझे आप लोगों को समझानी थी, लेकिन आई थिंक बल्कि एक नहीं दो चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो मैं यहाँ आई थिंक क्लियर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई हमारे पास जो मार्जिन पैडिंग होती है उससे मिला के टोटल विड्थ बनती है, ठीक है। अब लेट्स से अब आपको मैं पहले थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ। देखिए टोटल विड्थ कितनी है इसकी, 500 पिक्सल्स, राइट। अच्छा, लेट्स से कि मैं इसको चूंकि ये दोनों में टारगेट कर रहा हूँ तो मैं इसको देता हूँ लेट्स से 250 पिक्सल्स। तो होना क्या चाहिए, उसूलन तो होना ये चाहिए कि दोनों सेम लाइन में आने चाहिए थे, बट नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ, चले मैं थोड़ा सा और करता हूँ। अब ये इस देखें आपके सामने, ये जब पिक्सल जो है जब ये मैं इसको पुरानी वैल्यू भी डाल देता हूँ, चलें ठीक है, 200 डाल के देखता हूँ, देखें ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो मसला आ रहा है वो मसला ये आ रहा है कि ये जो बॉर्डर लगाया हुआ है इसमें, ये दो में बॉर्डर जो है वो ऐड होके और वन इस तरफ 2 पिक्सल और 2 4 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो 4 पिक्सल का ये बॉर्डर भी आ रहा है। जैसे मैं 250 कर रहा हूँ तो मेरी एक्चुअल में विड्थ जो बन रही है वो क्या बन रही है, इस डिव की 252 है, उस डिव की भी 252 है, तो 252 प्लस 252 इट्स नॉट इक्वल टू 500, वो 500 से ज़्यादा जा रही है, वो जा रही है 504 जा रही है, ठीक है। तो 504 इज नॉट इक्वल टू 500, हैंस के मेरा जो दूसरा डिव है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हैंडी क्या होगी मेरे पास, अब जैसे ये हो गया इसके लिए, अब लेट्स से कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट बिल्कुल चिपका हुआ ना रहे, तो मैं यहाँ पे एक पैडिंग भी दे दूंगा, ठीक है। लेट्स से अब मिनिमम 5 पिक्सल की तो पैडिंग दूंगा ना, इतना तो मैं बनता है ना मेरा, ठीक है। तो मिनिमम 5 पिक्सल की पैडिंग दे दी, तो अब क्या हुआ, स्टिल इट्स वर्किंग गुड, बट व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से अब मैं 220 करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इट्स वर्किंग गुड, फाइन। मैं 30 कर देता हूँ, 230 60, स्टिल इट विल वर्क, ऑलराइट गुड। अब क्लोज आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें एक्चुअल में होना क्या चाहिए, 250 सही है, 250 होना चाहिए था ताकि ये चीज़ वर्क कर जाए। अब लेकिन 250 वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो अब आपको समझ में आ गई है कि क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअल में उसकी विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। तो अब पैडिंग ऐड होने से 5 पिक्सल की पैडिंग ऐड होने से क्या होगा, 5 10 एंड अगेन 5 10, तो 20 पिक्सल ये भी ऐड हो गया, तो 230 इट्स 560 सॉरी 460 प्लस 20, तो 480 हो गया, 480 एंड 4 तो 484 हो गया। तो लेट्स से मैं जैसे इसको 35 करूँगा इट विल वर्क कर जाएगा, लेकिन जैसे मैं इसको 240 करूँगा, अब देखें ये बिल्कुल एज पे आ चुका है, ठीक है। अब जैसे इसको 240 भी करूँगा ना लेट्स से, तो ये देखिएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। देखें ये नीचे चला गया। अच्छा, इस चीज़ से अवॉइड, अब ये मसला तो आप लोगों को समझ आ गया होगा मसला क्या है। अब मसले का सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं लेट्स से कि मसले का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अब मसले का सॉल्यूशन ये है, क्योंकि देखें जो भी मैं पैडिंग डाल रहा हूँ वो इसमें ऐड हो रही है, वो मेरी विड्थ के अंदर ऐड हो रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग,
ठीक है। बॉक्स साइजिंग ऐसी प्रॉपर्टी है, और ये जो कहती है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये मोस्टली आप लोग यूज कर रहे होंगे, और इसका फायदा ये होता है कि अब जब आप जो भी पैडिंग डिफाइन करेंगे, जो भी बॉर्डर डिफाइन करेंगे, वो इस विथ के अंदर शामिल होगा। जैसे बॉट से लेट से कि मैंने इस डिव को, ये दो डिव्स का चूंकि मैंने लिखा हुआ है, दोनों डिव्स को अप्लाई हो रहा है ये, तो ये डिव को अब 235 की विथ मिली हुई है, ठीक है। तो 235 की विथ जैसे ही मिली हुई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही कोई चीज़। मैं आपको, असल में मेरी जो है वो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है, अदरवाइज़ ये मैं आपको करके दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। तो और वर्ड मुझे एडिटिंग की इजाज़त दे नहीं रहा, वरना मैं इसमें एडिटिंग करके दिखाता आपको। आई डोंट नो, मुझे वर्ड पे जो है वो चीज़ें, अब थोड़ा सा मैं खुद भी चीज़ें भूल गया हूँ, ठीक है ना। वरना मैंने देखा तो था, यहाँ पे होता तो है ऑप्शन, वर्ड में एडिटिंग का ऑप्शन आता तो है, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पेंसिल एडिटिंग में ट्राई करता हूँ, देखता हूँ शायद वर्क कर जाए, अल्लाह करे तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखा सकूँ। यार ड्राइंग आई थिंक कुछ हो सकता है, राइट। तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, मेरा टाइम कीमती है। टेक्स्ट बॉक्स शेप्स, ड्रॉ, चलो मैं ड्रॉ करते हैं, चलो आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा भाई पेंसिल दे दो यार मुझे, ठीक है। लेट से ये एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है। सॉरी यार मेरी वो ना देखिएगा प्लीज़, ठीक है। लेट से कि मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो विथ है इसके अंदर लेट से कि भाई पैडिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से कि 5 पिक्सल की पैडिंग है, तो 5 पिक्सल की पैडिंग हो गई, ठीक है। 5 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। एंड 1 पिक्सल का ये मेरा बॉर्डर, 1 पिक्सल का जो है वो मेरा जो है बॉर्डर है, ठीक है। तो टोटल अगर मैंने इसको 235 दी थी, 235, तो एक्चुअल में जो मेरी विथ बन रही थी वो क्या बन रही, 235 प्लस 5 प्लस 5, 245 और 247, तो मेरी एक्चुअल में क्या विथ बन रही थी, 247, ठीक है। तो 247 चूंकि स्मॉल है 250 से, तो 250 से कम है, तो 250 500, तो इसका मतलब यहाँ वर्क कर रहा था। अब व्हाट इफ के मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको 250 देता, तो ये मेरा वर्क ही नहीं करता। तो इसका हल क्या होता है, जैसे मैंने बॉक्स बॉर्डर किया, तो अब जैसे ही मैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल 235 की दे रहा हूँ, और जो है वो 55 यहाँ दे रहा हूँ, तो अब एक्चुअल में होगा क्या, क्या अब एक्चुअल में मेरा ये जो 235 है, 235 जो है ये मेरा टोटल विथ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से माइनस होगा 5 5 10, ठीक है। 10 क्यों मैंने लिखा है, दोनों तरफ की पैडिंग, ठीक है। दोनों तरफ की पैडिंग 5 5 माइनस हो जाएगी, एंड माइनस होगा 2 पिक्सल जो मेरा दोनों तरफ का बॉर्डर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब जो मेरे पास जो विथ आएगी, इसकी कंटेंट की जो विथ आएगी, वो आएगी 225 और 223, ठीक है। अब ये 223 जो है, सॉरी 223 जो है ये मेरी विथ होगी। अब 223 प्लस 223, तो मैं यहाँ पर आराम से खेल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखें, जैसे मैंने बॉक्स बॉर्डर ये कर दिया, आप देखें मैं यहाँ पे इसको अगर 245 आई थिंक शायद वर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 245 पे भी, अच्छा सॉरी, अच्छा भाई देखें 245 पे भी आ गया। पहले ये 235 के बाद 240 पे भी इशू कर रहा था, लेकिन अब ये जो है 245 पे भी मुझे बता रहा है कि भाई अभी अभी भी थोड़ी सी जगह बची हुई है, ठीक है। मैं इसको अगर 250 भी कर दूं, आई गेस शायद वर्क करना चाहिए, एक आध पिक्सल का अगर आगे पीछे हो तो। हाँ, इसका फ़र्क इसलिए आया है कि इसने जो है वो, चलिए मैं इसको 249 करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने मार्जिन भी अप्लाई की हुई है क्या, मार्जिन तो मैंने अप्लाई नहीं की हुई। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये कुछ मार्जिन अप्लाई करता है, तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन अप्लाई करता है, तो उसकी वजह से इशू आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल 247 पे ये मेरा इट्स वर्किंग गुड, ठीक है। इवन शायद हो सकता है कि 247.5 पे भी वर्क कर जाए। बहरहाल मैं इसमें कोई एक्सेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं बैठ रहा हूँ, बट चले वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि देखें ना, अगर आप ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यहाँ पे ऐड हुई हुई है, हालांकि मैंने नहीं डाली हुई, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट की वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ ने आपने दिमाग में, देखिए मैंने कहीं भी मार्जिन का नहीं दिया हुआ, यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। बट चूंकि ये आ रहा है तो इस वजह से, अच्छा इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और मुझे आपको दिखानी थी, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। अच्छा लेट्स से कि मैं इधर div 1 की जगह जो है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। लॉरेम एक ये समझ लें कि लॉरेम, ठीक है। अच्छा भाई, ऑलराइट, तो जो मैं दिखाना चाह रहा था वो तो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। कंटेंट की वजह से फ़र्क आ रहा है,
और ये मैंने किस div में डाला हुआ है, ये मैंने div 1 में डाला हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये लॉरम की वजह से ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से मेरा ये जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आ गई है इसके अंदर से, ठीक है। अब लेट से इसको मैं करता हूँ कि भाई मेरा जो div 1 है, ठीक है, इसको मैं कोई और क्लास देता हूँ ताकि मैं इस पर अप्लाई कर सकूँ चीज़, ठीक है। वो सिर्फ इसके लिए अप्लाई हो, दूसरे के लिए ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट से एक और बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ div 1, ठीक है। अब मैं इस क्लास को टारगेट करके आपको दिखाता हूँ, तो डॉट div 1, ठीक है। अच्छा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी लगानी है, ओवरफ्लो इज इक्वल्स टू हिडन, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को पहले लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर देखें आप तो पहले देखें इसके बिना क्या हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने विथ को इसकी एक विथ डिफाइन की थी, इसके अंदर का कंटेंट जो है वो इसके बाहर वाली चीज़ को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओवरफ्लो हिडन करूँगा तो अब क्या होगा, ओवरफ्लो हेडिंग करने से ये होगा कि भाई जो कंटेंट इसके अंदर नज़र आ रहा है, जो इसके अंदर है वो नज़र आएगा, जो इसके अंदर का कंटेंट नहीं है यानी जो इसकी लिमिट से बाहर चला गया वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर है हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल में रहे, ठीक है। तो समटाइम ऐसी चीज़ आ जाती है, हमें डिव का साइज़ कम करना पड़ता है लेकिन उसके कंटेंट का साइज़ हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉलेबल पावर के साथ रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं स्क्रॉल का, ठीक है। अब स्क्रॉल का भी एक फ़ायदा है लेकिन एक नुकसान भी है, ठीक है। स्क्रॉल का फ़ायदा ये है कि भाई ठीक है आप स्क्रॉल कर सकते हो, ये देखो मैं पूरा का पूरा इसमें पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसका एक लॉस क्या है, एक लॉस ये है कि लेट्स से कि अब मेरा कंटेंट अगर कम भी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लाइंस को मिटा देता हूँ, कुछ सेंटेंस को हटा देता हूँ लेट्स से, क्योंकि मैंने छोटा डिप बनाया है तो आई थिंक कि इतना भी वर्क कर जाना चाहिए, नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, नूब से लेट्स से कि भाई हाँ, ठीक है। तो अब आप देखें, अब मेरा कंटेंट इटसेल्फ यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे स्क्रॉल लगाया हुआ है तो ये स्क्रॉलर आ रहा है विच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो आती है ऑटो की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑटो आप जैसे ही लगाएंगे तो ऑटो क्या करेगा कि अगर तो कंटेंट ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट लिमिट में था तो स्क्रॉल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लेट्स से कि एक और लॉरम इप्सम का मैं डाल देता हूँ, ठीक है, सॉरी यार, लॉरम एक और डाल देते हैं, ठीक है, चलो भाई लॉरम डॉलर, ठीक है। अब जैसे ये कंटेंट से बाहर गया तो इसने स्क्रॉलर लगा दिया, जैसे ये इसकी लिमिट में वापस आएगा ये स्क्रॉलर हटा देगा, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले एंड ओवरफ्लो हम कवर कर चुके हैं अब तक, ठीक है। अब पोजीशन कवर करनी है एंड आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ब्रेक, सो ब्रेक नहीं, एक्चुअल में ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा मजाक कर रहा था। बहरहाल हम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ें और ऐड करूँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑलराइट, सो मैंने दो डिव्स ऐड किए हैं इसके अंदर, एक मज़ीद एक जो पुराना जितना भी कंटेंट था उस सबको मैंने जो है वो सिंपल जो है वो कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल नए सिरे से आप देख सकें, ठीक है। और CSS भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे कमेंट कर दी है सारी, ठीक है। तो हमारे पास अब कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कुछ ना हो, ठीक है। और मैंने बिल्कुल नए सिरे से एक नया डिव क्रिएट किया है जिसको मैंने क्लास दी है कंटेनर, और दो डिव्स क्रिएट किए हैं जिनको मैंने आईडी दी है div1 एंड div2, ठीक है। एंड द रिकॉर्डिंग इज इन प्लेस, सो ऑलराइट वी आर गोइंग गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं द पोजीशन प्रॉपर्टी। डेफिनेटली सब कुछ जब खत्म हो चुका है तो यहाँ डिस्प्ले भी जीरो हो चुका होगा, नो वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब हम लोग मैं इसको बंद कर देता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट विद आवर पोजीशन प्रॉपर्टी, राइट। तो पोजीशन प्रॉपर्टी में हमारे पास जो आती हैं वो बेसिकली ये 5 हैं, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, फिक्स पोजीशन एंड स्टिकी पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, व्हाट इफ के लेट्स से कि भाई मैं पहले काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी जो है CSS स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर को पकड़ता हूँ, ठीक है, कंटेनर पे आए और यहाँ पे आए और इसको कहा कि भाई विड्थ ले लो आप, लेट्स से कि 1000 पिक्सल की विड्थ ले लो आप, ठीक है। एंड हाइट ले लो आप, लेट्स से कि 500 पिक्सल की आप हाइट ले लो, ठीक है। एंड आप आ जाओ बॉर्डर पे, ठीक है ना, क्योंकि डिफाइन भी तो करना है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड,
ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बार बार मैं एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, रटी हुई है चीज़ें, ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, और हम लोगों ने अब करना है कि आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखते हैं इसका कोई डिस्प्ले आ रहा है, नहीं आ रहा, आना तो चाहिए लेकिन आई डोंट थिंक आएगा, कंटेंट नहीं। ऑलराइट, तो सॉरी मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है, थोड़ा सा जूम को कम करते हैं ताकि ये कंट्रोल-3। ऑलराइट, तो इतना आई थिंक स्क्रीन चूँकि साइज आ रहा है, दैट्स फाइन। तो चलें भाई, और मैं इसको भी जो है वो बिला वजह ऑन किया हुआ, इसको ही बंद कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है ना, खूबसूरत सा। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग आगे हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी करने लगे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा div1 को और div2 को भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। तो मैं div1 को पहले टारगेट करता हूँ एंड div1 को मैं कहता हूँ कि भाई div1 की जो विड्थ है, ये एक काम करता हूँ, दोनों divs को मैं अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है चूँकि क्वाइट सिमिलर है, यानी कि मतलब के बॉर्डर की और विद और हाइट की तो प्रॉपर्टीज़ चूँकि सेम होंगी, इसलिए मैं दोनों को टारगेट एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। और विद देता हूँ, लेट्स से कि भाई मैं चलो फॉर द सेफ साइड मैं इसको लेट्स से कि पहले तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये हमने यूज़ करनी है। एंड अब मैं इसको विद दे देता हूँ और विद में दे देता हूँ फॉर द सेफ साइड मैं इसको 400 पिक्सल्स की दोनों को विद दे देता हूँ, ठीक है। और हाइट भी फॉर द सेफ साइड में यहाँ पर चूँकि 200 पिक्सल इज़ फाइन आई थिंक, ठीक है, मैंने ऑलरेडी 500 पिक्सल्स की दी हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ इन दोनों को, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और ग्रीन डाल देते हैं लेट्स से यहाँ पे, ठीक हो गई। चलें इसका डिस्प्ले भी देख लेते हैं पहले साथ साथ। ऑलराइट, अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल, या चलें एक काम और करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी ना, चलें मैं इसको फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने की थी। अच्छा लेट्स से मैं चाहता हूँ यार ये चीज़ यहाँ ना आए, ये चीज़ यहाँ आए, ठीक है, सही है, ये चीज़ यहाँ ना आए बल्कि यहाँ पे आए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को जब भी ये याद रखिएगा, पोजीशन आप यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एक चीज़ पे कंटेनर लगा रहे हैं, ठीक है। कंटेनर को आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने जो पोजीशन देनी होगी वो आपने देनी होगी रिलेटिव की, ठीक है। अच्छा, ये रिलेटिव करता क्या है, देखें, एक होता है ब्राउज़र का या HTML का नॉर्मल फ्लो, ठीक है। नॉर्मल फ्लो का मतलब यह है कि जो भी फ्लो चल रहा है कि जो एलिमेंट जिस तरीके से डिफाइंड हुआ है उस तरीके से आएगा, अगर इनलाइन है तो साथ साथ आ जाएंगे और ब्लॉक लेवल है तो अलग अलग लाइंस में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम नहीं चाहते कि हमारा नेचुरल फ्लो चले, ठीक है, हम डिफरेंट फ्लो करना चाहते, तो वहाँ पे हम पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन की जो पहली प्रॉपर्टी है जो डिस्प्ले स्टैटिक है, ठीक है, जो कि अगर आप लोग देखें ये स्टैटिक, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की, जिसमें आपका नेचुरल फ्लो चल रहा होता है, ठीक है, ये नेचुरल फ्लो के लिए होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे रिलेटिव मैंने बताई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक हैंड आउट खोला हुआ है जो कि W3 स्कूल्स की तरफ से हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, एंड आई वांट यू गाइस टू रीड दिस थिंग, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो स्टैटिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक का मतलब नॉर्मल जो डिव होते हैं उस तरीके से होता है। रिलेटिव क्या करता है, रिलेटिव आपका जो देखें अगर इसको पढ़ें, एन एलिमेंट विद पॉजिटिव रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटेड टू इट्स नेचुरल फ्लो, नॉर्मल फ्लो, ठीक है। यानी नॉर्मल फ्लो में जो चीज़ चल रही है ना, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि यहाँ पर चीज़ें वर्क करती हैं नेस्टेड में, ठीक है। यानी मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, चलें, बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वही वही आपको वर्क करेगा। मेरी कोशिश ये है कि जितना मैं आपको समझा सकता हूँ समझा देता हूँ। लेट्स से कि ये डिव है और इसके अंदर ये दो डिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका नेचुरल फ्लो तो अभी यहाँ पे यही है, ठीक है, नेचुरल फ्लो आपके सामने है। नेचुरल फ्लो इसका ये है, ये इसका नेचुरल फ्लो है कि ये डिव चल रहा है, इसके अंदर दो डिव्स हैं तो उन्होंने अपनी जगह ले ली है, ठीक है, ये इसका नेचुरल फ्लो है। अब मैं अगर इसके नेचुरल फ्लो में मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको टॉप देना चाहता हूँ, उसको बॉटम देना चाहता हूँ, लेफ्ट देना चाहता हूँ, राइट देना चाहता हूँ, तो जब तक मेरी प्रॉपर्टी स्टैटिक है, स्टैटिक में ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं चलेगा, आप जितनी भी ट्राई कर लें टॉप राइट लेफ्ट बॉटम नहीं चल सकता, ठीक है। ये हैंडल्स हैं यानी मूव कराने के लिए ना, जिस तरीके से आप लोग गेम में नहीं अपना जो वो घुमाते हैं, क्या कहते हैं कि अब जाना है तो आप
के लिए, या कीबोर्ड अगर आपके बटन हैं, एरो कीज अगर आप फॉलो करें तो आप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने डिव्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं तो ये 4 हैंडल्स यूज होते हैं। टॉप का मतलब टॉप की पोजीशन डिफाइन करते हैं, बॉटम का मतलब बॉटम से कितना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अभी यूज करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो स्टैटिक में ये चीज़ें वर्क नहीं करती। अब आती है रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी रिलेटिव, तो अब इसके अंदर जो चीज़ है ये नॉर्मल फ्लो के अंदर ही रहेगी, लेकिन टॉप बॉटम वगैरह जो है वर्क करेगी। अगर इसको कोई चीज़ नहीं मिलती, अगर यहाँ पे मैं नहीं देता, तो ये क्या करता है, ये बाहर के मेरे जो मेरा बॉडी का नेचुरल फ्लो है ये उसके साथ चल पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा एक सेफ साइड के लिए जब भी आपने वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हो तो हमेशा एक रैपर डिज़ाइन करें। पहले एक रैपर डिव बना लें, उस रैपर डिव को रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं हमेशा, और फिर उसके बाद जो है वो बाकियों के साथ छेड़खानी करें, ठीक है। ये एक सेफ साइड होता है प्ले अराउंड करने का। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना वेब पेज डिज़ाइन करें तो आप एक डिव बनाएं जिसको आप रैपर का नाम दे दें या कंटेनर का नाम दे दें या व्हाट्सोएवर जो भी आप नाम देना चाहें। कंटेनर मत दीजिएगा, इसलिए कि वहाँ जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की तो वहाँ पर वो क्लास कंटेनर होती है तो वो फिर कुछ और सेंस में हो जाएगी बात, ठीक है। तो कंटेनर ना यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे यूज़ लिया किया, मैं अभी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मुझे पता है कि अभी कंटेनर का कोई लिटरली मतलब नहीं है सिवाय इसके कि मेरी एक डिफाइंड क्लास है, ठीक है। तो जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको फिर कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में आने वाली। बट फॉर टाइम बिंग मैं आपको जस्ट एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप अपना वेब पेज डिज़ाइन करें और स्पेशली जब आप पोजीशन के साथ खेलने के वाले हों, जिस पोर्शन में आपने पोजीशन के साथ खेलना है उससे पहले एक डिव बना लें जिसको आप हमेशा पोजीशन रिलेटिव दें, और उसके बाद बेशक आप एब्सोल्यूट और फिक्स और इन सब के साथ प्ले अराउंड करते रहें, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या कर रहे थे। लेट्स से मैंने div 1 और div 2 दिए हैं ना, ठीक है। तो अब मैं टारगेट करता हूँ div 1 को, ठीक है। लेट्स से अब मैं टारगेट करता हूँ div 1 को और मैं कहता हूँ कि भाई div 1 जो है, अब मुझे div 1 की पोजीशन के साथ प्ले अराउंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा पोजीशन, ओहो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा एंड ठीक है पोजीशन, और पोजीशन में सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और यार एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। थ्योरी में आप लोग मैं आप लोगों को नहीं लेके जा रहा, थ्योरी आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि करने से क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। लेट से मैं इसको कहता हूँ 10 पिक्सल टॉप से मूव करा दो, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी थी, थोड़ा सा मैं बेशक ज़्यादा भी करा सकता हूँ उसको मूव। मैं इसको कहता हूँ 50 पिक्सल मूव करा दो यार, ठीक है, क्योंकि कोई मसला नहीं है। और मैं कहता हूँ कि भाई लेफ़्ट से सॉरी लेफ़्ट से, यार क्या हो गया मुझे, ठीक है। लेफ़्ट से आप, मैं कहता हूँ कि भाई इसको जो है वो 50 पिक्सल जो है वो मूव करा दो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखें होगा क्या। अच्छा, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा डिव क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे जो है वो इसको कुछ कंटेंट दे देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि यार मेरा कौन सा डिव जो है वो मूव कर रहा था और कौन सा डिव आगे पीछे हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिव 1 को टारगेट किया है तो डिव 1 को ही मूव करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है डिव 2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो आप अगर देखें कि डिव 1 जो है वो अपनी पोजीशन से क्या हो चुका है, 50 पिक्सल नीचे आ चुका है और 50 पिक्सल जो है वो लेफ्ट में खिसक चुका है, ठीक है। वरना पहले ये डिव 1 कहाँ था, ये ऊपर था। अब जैसे ही देखें, ये देखें डिव 1 को जैसे ही प्रॉपर्टी मिली, चुकी है डिव 2 की प्रॉपर्टी मैंने कोई डिफाइन नहीं की पोजीशन, तो उसकी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। तो उसमें आप अगर चाहें, ये देखें, आप ट्राई भी करके देख लीजिएगा, बेशक कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। पैसे थोड़ी लगने ट्राई करने के यार, कोई नहीं, आप ट्राई करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। डिव 2, और डिव 2 में आप अगर देखें मैं यहाँ पर टॉप देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। टॉप देने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ यार टॉप से आप इसको 10 पिक्सल मूव करा लो, ठीक है। अभी लेफ्ट में नहीं खेलते, सिर्फ टॉप देखते हैं। तो ये देखें कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक है। और जब भी इसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक होगी तो ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ दिखानी है कि अगर मैं जो ये वाला कंटेनर है इसको अगर मैं रिलेटिव प्रॉपर्टी ना देता तो फिर क्या होता, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को वो चीज़ दिखानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक प्ले अराउंड करूँगा और वो ये करूँगा कि मैं यहाँ पर दूंगा मार्जिन टॉप, ठीक है। और मैं मार्जिन टॉप दे रहा हूँ लेट्स से 200 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को रिलीज़ करता हूँ छोटा सा, हाँ ठीक है। आई थिंक आई डोंट थिंक आप लोग को इसकी ज़रूरत है देखने की, ठीक है। बस आप लोग या बल्कि चले,
थोड़ा सा जूम इन कर ही देते ना, रहने देते हैं जूम इन, क्या मसला है। ठीक है, अच्छा ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है ताकि आपको मैं कुछ दिखा सकूं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। अब आप मैजिक देखिएगा, ये देखें जो मेरा जो div1 है ये बाहर निकल चुका है, और अब इसने जो 10 पिक्सल पकड़ी है ना, 50 पिक्सल पकड़ी है टॉप एंड, ये यहाँ पर नेचुरल फ्लो से बाहर आ चुका है। तो ये फ़ायदा होता है हमेशा जब भी आप कंटेनर को या जब भी आपके रैपर को आप रिलेटिव पोजीशन देते हैं, तो वो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर ही मूव अराउंड करती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। एब्सोल्यूट में जब भी आप आएंगे, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी आप जब भी लगाएंगे, अगर एब्सोल्यूट को उससे ऊपर वाली चीज़ में रिलेटिव नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, तो वो बाय डिफॉल्ट बॉडी की प्रॉपर्टी को पकड़ लेगा या बॉडी के नेचुरल फ्लो से चलना शुरू कर देगा, वो आपके इस पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। मुझे तो इसके अंदर चीज़ें चाहिए थी चेंज होती हुई, मुझे इससे क्या लेना देना। ठीक है, मुझे इसके अंदर चीज़ें चेंज होनी, तो मुझे इसलिए हमेशा जो है वो एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड दिस थिंग। ठीक है, अब जैसे मैं करूँगा आप मैजिक देखिएगा। अच्छा, आप दूसरी चीज़ अब और करते हैं यार, थोड़ा सा प्ले अराउंड अब div2 के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको इनेबल कराना पड़ेगा एंड पोजीशन देनी पड़ेगी इसको एब्सोल्यूट की। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट की देनी पड़ेगी एंड एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी देते ही अब ये टॉप चल पड़ेगा, बिल्कुल चल पड़ेगा। अब टॉप में देखें क्या होगा, देखें टॉप भी चल गया। अब टॉप यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि चूंकि इसकी लेफ्ट डिफाइंड नहीं है और टॉप की पोजीशन 10 पिक्सल है, जबकि इसकी जो है 50 है, तो 50 वाला ज़्यादा नीचे आ गया, टॉप वाला 10 पिक्सल है उस हिसाब से आ गया। ठीक है, तो मैं इसके साथ भी प्ले अराउंड कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको कहा कि भाई तुम जो लेफ्ट जाओ ना, वो तुम जाओ 100 पिक्सल की। ठीक है, तुम जाओ 100 पिक्सल लेफ्ट, तो आप देखिएगा क्या होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है यार, नो इश्यूज, ये आप लोग समझ गए होंगे। और मैं कहता हूँ कि टॉप में तुम जो है वो और नीचे चले जाओ। ठीक है, टॉप में और तुम नीचे चले जाओ, लेट्स से 200, चलें, पहले वाले को 50 का है ना टॉप से, इसको कहते हैं 100 पिक्सल नीचे चले जाओ। ठीक है, तो ये देखें क्या हो रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ प्ले अराउंड करते हैं, और वो क्या करते हैं कि मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट सा देता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज़ प्रॉपर्टी यहाँ हाथों हाथ सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो मुझे ये दिमाग में थी लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन में स्लाइड में शो नहीं की, बट चूंकि यहाँ पे एक चीज़ आ गई है तो मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ब्लू दे देते हैं, थोड़ा सा लाइट रखते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट, तो अब आप देखें div1 जो है उसको मैंने कलर किया हुआ है ग्रीन का, एंड जो div2 है उसको मैंने कलर किया हुआ है ब्लू का। अब व्हाट इफ के यहाँ पर देखें कि मेरी जो ये जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों की दोनों, अब लेट्स से कि मेरा ये जो पार्ट है ये छुप गया, मैं चाहता था कि यार मेरा ये वाला पार्ट छुप जाए ना कि ये वाला। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं z इंडेक्स। ठीक है, तो जिसको मैं ऊपर रखना चाहता हूँ मैं उसकी z इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा दे दूंगा, और जिसको मैं नीचे रखना चाहता हूँ उसकी मैं z इंडेक्स की वैल्यू कम कर दूंगा। लेट्स से कि मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको z इंडेक्स जो है वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये जो अभी जो ये वीडियो की तरफ जो वीडियो में जो चीज़ें चलने लगी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि वन गो में समझ में नहीं आएंगी आप लोगों की, इसलिए आई वुड रिक्वायर यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स, कम से कम 2 to 3 टाइम्स इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और बहुत कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को बता सकूँ मैं बताऊँ। ठीक है, तो z इंडेक्स का फ़ायदा ये होता है। अब जैसे इसी को मैं करता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको 0 करता हूँ एंड इसको 1 करता हूँ। ठीक है, मैंने कोशिश की कि जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करूँ, वरना मैं बहुत कॉम्प्लेक्स करके ही पढ़ा सकता था, बट मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, कम से कम मैंने 3 दफ़ा जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, कम से कम भी। ठीक है, उसके बाद जाके मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है या ऐसा अब तक रिकॉर्डिंग हो रही है जो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये स्टूडेंट्स के लिए सिंपल भी है अंडरस्टैंड करने में, और मुझे भी समझाने में चीज़ें कोशिश की हैं कि अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। ठीक है, बहरहाल अब यहाँ तक तो चीज़ें हो गई, और आई थिंक ये z इंडेक्स भी क्लियर हो गया होगा। अब इस z इंडेक्स को फॉर टाइम बीइंग के लिए हम बुला देते हैं, ये सिर्फ z इंडेक्स समझाने के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया था, तो इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, इधर भी बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब एक चीज़ देखते हैं हम। अच्छा, डिस्प्ले की 3 चीज़ें समझ आ गई, डिस्प्ले क्या सॉरी पोजीशन की 3 चीज़ें समझ में आ गई। पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट क्या है, पोजीशन रिलेटिव क्या है, पोजीशन स्टैटिक क्या है। अब थोड़ा सा फिक्स और स्टिकी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, ये एक तो हैंड आउट जो चल रहा है वो भी आप लोग देखते रहें साथ साथ। ठीक है, डोंट वरी, ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, फिक्स क्या करता है, फिक्स, और अगर आप लोगों ने एब्सोल्यूट समझ लिया है तो समझें कि फिक्स भी आपको तकरीबन तकरीबन आप लोग की समझ में आ गया। फिक्स का मतलब ये है कि जैसे जिस पोजीशन पे आपने फिक्स लगा दिया ना, मैं अभी यहाँ पे आप लोग को लगा के भी दिखाता हूँ तो फिर आई थिंक आप लोग को और चीज़ें समझ आएंगी ना। इसको फिक्स लगाते हैं, फिक्स लगाते हैं। ठीक है, फिक्स, अब फिक्स से होगा क्या, अब फिक्स लगाने के साथ क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। देखें फिक्स जब जैसे ही मैंने लगाया फिक्स, ठीक है,
तो इसने क्या किया कि इसने जो है वो इसके डिफ़ॉल्ट नेचर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैं इसको अब ये स्क्रॉलिंग करता रहूँगा, ये मेरे साथ फिक्स होके जो है वो इस पोजीशन पे चलता रहेगा। यानी टॉप से जो इसका मैंने डिफरेंस दिया था, अगर आप गौर करें तो टॉप से मैंने इसको 50 पिक्सल दिया था और लेफ्ट से जो है वो मैंने इसको अगेन 50 पिक्सल दिया था। ठीक है, तो ये 50 पिक्सल पे आके इसने अपने आप को फिक्स कर लिया ब्राउज़र की विंडो के साथ। ठीक है, ब्राउज़र की विंडो के साथ इसने मेरे इसको सबको छोड़ दिया, इसने ब्राउज़र की विंडो के साथ अपने आप को फिक्स किया, और उसके बाद जो है 50-50 पिक्सल दोनों तरफ से इसने जगह छोड़ी, और अब ये फिक्स होके मेरे साथ थ्रू आउट चलता रहेगा। ठीक है, ये फिक्स हम लोग नेविगेशन बार वगैरह की, जब हम लोग प्रॉपर्टी नेविगेशन बार वगैरह बनाते हैं वहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ इस चीज़ को आपने यूज़ करना होगा, इस चीज़ को रखिएगा दिमाग में। अब जो स्टिकी है ज़रा उसको देख लेते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी फिक्स समझ आ गई, इज जस्ट लाइक बिहेविंग लाइक, जैसे कि आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एब्सोल्यूट 30 तरीके से बिहेव करती है। अब स्टिकी पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पहले मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, फिर मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, स्टिकी ने क्या किया कि स्टिकी ने अब ये इसके साथ अटैच कर दिया। देखें, फॉर टाइम बिंग मैं काम करता हूँ, डिव 2 को बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहे ना। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, डिस्प्ले नन करता हूँ इसका फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ताकि चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको बंद करते हैं ताकि हमें सिर्फ एक डिव से ही खेलना पड़े। ठीक है, और देखें अगर जैसे ही आप, तो ये और ये चूँकि मेरा ऑलरेडी मेन डिव चल रहा है, तो जैसे ही मैं इसको अब स्क्रॉल करता हूँ, आप देखिएगा रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें टॉप 50 पिक्सल की जगह दी हुई है। अब जैसे मैं देखें इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही ये 50 पिक्सल पे जाएगा ना, ओके, तो मैंने एक गड़बड़ कर दी है, वो ये कर दी कि स्क्रॉलिंग के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, डोंट वरी, इसका भी हल है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेन डिव के नीचे जो है, या इसके नीचे जो है, पेज को स्क्रॉल चूँकि कराना है मुझे अच्छा खासा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ HTML में चीज़ें ऐड करता हूँ एक तो, और चीज़ों को वर्कआउट कराते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे PR इंटू ये एमएट्स होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पर एक लाइव वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एमएट्स और शॉर्टकट्स डिस्कस करूंगा VS कोड के, और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स अब भी आ रही हैं अगर VS कोड में फ़ाइल क्रिएट करने में या एक्सटेंशंस के साथ, तो मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग के साथ लाइव एक अटैचमेंट हो। ठीक है, बहरहाल तो इस पर H1 देते हैं, लिखते हैं आई एम हेयर। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, पेज पे आ जाते हैं, सेव करा दिया है, एंड इसको करने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि भाई मुझे आप लोग कोई चीज़ दिखाएं। अब आप देखें, ये देखें, ये चीज़ जो आपको दिखानी थी इसके लिए मैंने ये हरकत की है। तो जैसे ही देखें, स्टार्ट जब था, जब स्क्रोलिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, तो ये देखें इसने यहाँ पर लाके इसको जो है वो फिक्स, ये ऊपर चूँकि यहाँ पर 200 पिक्सल की मार्जिन थी, तो 200 पिक्सल का प्रॉपर स्क्रॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये इस डिव के अंदर आया, ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैंने स्टिकी लगाया हुआ है, स्टिकी बिहेव्स बिटवीन के भाई फिक्स और रिलेटिव के बीच में थोड़ा सा वर्क करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव के बीच में वर्क करता है। तो जब तक मैं इसमें इसकी पोजीशन दूँ, इट विल बिहेव लाइक एब्सोल्यूट रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव की तरह ये चिपका रहेगा इसके साथ। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा और जैसे ही मैं इसको टॉप 50 पिक्सल का जो मैंने दिया हुआ है ना, जैसे ही मैं टॉप 50 पिक्सल से बाहर आया रेंज से, तो अब ये फिक्स हो जाएगा और अब ये मूव करता रहेगा मेरी स्क्रीन के साथ। और इसने अब जो अपनी वो बना ली, वो फिक्स की तरह बना ली कि भाई मेरी जो ब्राउज़र की विंडो है उससे टॉप 50 और जो है वो लेफ्ट 50 इसने अचीव कर लिया। ठीक है, सही है। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना कंटेंट बहुत है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जितना कुछ अचीव कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो कुछ भी मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ वो मैं डिलीवर करूँ। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है प्लीज़। तो कोई बात, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग अपने कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जो आप लोग मज़ीद इसमें चाहते हैं तो वो मुझे आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ आपने मिस कर दी है, मैं वो चीज़ भी बताऊँगा। अच्छा, ये चीज़ मैं बताना यहाँ ज़रूर चाहूँगा कि डिस्प्ले के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है, डिस्प्ले के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि फ्लैक्स और ग्रिड। तो फ्लैक्स पर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है फ्लैक्स बॉक्स के हवाले से, और ग्रिड पर भी, चूँकि ग्रिड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत एक बेसिक और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझ लेंगे डिटेल टॉपिक है, तो उस पर भी प्रॉपर एक वीडियो आएगी। इसलिए उस पर डोंट वरी अबाउट दिस, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर दूँगा। बाकी पोजीशन, डिस्प्ले, जेड इंडेक्स, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा जो लिंक है ग्रुप का उसके थ्रू आ सकते हैं, फेसबुक लिंक के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू आ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस जहाँ चाहें आप पूछें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहें,
अब आने वाली एक वीडियो के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कोई भी वेब पेज जो है विदाउट एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन की भी बात नहीं कर रहा, विदाउट एनिमेशन जो भी स्टैटिक पेजेस होते हैं, स्टैटिक पेजेस होते हैं जिसपे कंटेंट जो है वो स्टैटिक होता है, तो वो आप लोग डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। एक वीडियो और मजीद आनी है इसके ऊपर जिसके अंदर फ्लोट या प्रॉपर्टीज़ होंगी, दूसरी जो रिमेनिंग है थोड़ी बहुत, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स पे वीडियो आनी है, उसके बाद ग्रिड पे आनी है, एंड देन एनिमेशन पे हम एक वीडियो कर लेंगे, उसके बाद बस CSS खत्म, एंड देन वी विल मूव टू अवर्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कोर्स कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द मैं ख़त्म कराऊँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है, लाइक कर दें वीडियोस को ताकि मुझे अच्छा फील होता है और मुझे आगे काम करने के लिए अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें यार, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा और कोडिंग को ईजी करके और चीज़ों को ईजी करके आप लोग के लिए बता दूँ, ठीक है। ये मैंने सीखा है, बहुत मुश्किल तरीक़ों से सीखा है, प्रैक्टिस कर करके सीखा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो है वो जितना आसान कर सकूँ चीज़ें वो करूँ। तो काइंडली इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कराएँ ताकि इस चीज़ को हम लोगों तक फैला सकें, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।